Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following compound give methane on treatment with CH3MgI? ऑप्शन फर्स्ट में हमें दिया है एक बेंजीन रिंग जिससे एक साइक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज्ड है। ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें अगेन एक बेंजीन रिंग दिया है और उससे एक साइक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज्ड है। ऑप्शन थर्ड के अंदर हमें एक साइक्लो हेप्टाट्राइइन दिया है एंड ऑप्शन फोर के अंदर हमें एक बायोफेनाइल कंपाउंड दिया गया है और हमें बताना है कौन सा कंपाउंड इजीली मीथेन फॉर्म करता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया है दैट इज CH3MgI, इसके अंदर क्या होता है, ये CMg का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। यहाँ C पर नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ये सोर्स होता है CH3 नेगेटिव की। अगर कोई कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, ऐसा कोई कंपाउंड AH है मान लीजिए, और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और हमारे मीथेन को फॉर्म कर देगा। ये हमारा यहाँ की कंसेप्ट है। तो हमें ऐसा कंपाउंड देखना है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हमारा CH3 नेगेटिव उस पर एज अ बेस की तरह काम करेगा और उसके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH4, और साथ में क्या मिलेगा हमें, A नेगेटिव। बच्चों ये जो मीथेन बनेगी ये जब भी बनेगी क्योंकि हमारा यहाँ A नेगेटिव बन रहा है। अगर ये A नेगेटिव जो है, ये कॉन्जुगेट बेस जो है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो हमारी ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो हमारा जो H होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और अगर हमारा H एसिडिक नेचर का होगा तो हमारा मीथेन CH4 इजीली फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द की कंसेप्ट हियर। अब समझते हैं कैसे होगी रिएक्शन, वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसके अंदर बच्चों हमें मिला है ये बेंजीन रिंग और यहाँ अटैच है एक साइक्लोपेंटेन रिंग। तो बच्चों ये जो हमारे पास, इसके पास CH3MgI अगर आएगा और ये जो CH3MgI है ये CH3 नेगेटिव देगा, तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड है ये हमारा sp2 पोजीशन से हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है बच्चों इतना ज्यादा पोलर नहीं होता। ये जो H होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हो चाहे साइक्लोपेंटेन रिंग के ऊपर हो, ये हमारा sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, ये इतने ज्यादा एसिडिक नेचर के नहीं होते। तो यहाँ हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक होते हैं, मतलब एसिडिक नहीं है। सेकेंड रिएक्शन में हमें कहा गया है, हम रिएक्शन करा रहे हैं साइक्लोपेंटेन रिंग की और इसके साथ बच्चों साइक्लोपेंटेन रिंग के साथ बेंजीन रिंग हमारी फ्यूज है। तो इसको समझते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगी रिएक्शन देखते हैं। ये हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये वाला बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन तो इजीली लूज नहीं होंगे, वो sp2 पोजीशन पर है। हालांकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन अगर ये अपने H प्लस को लूज कर दे, -H प्लस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये अपने H प्लस को लूज कर देगा तो ये हमारे कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या समझने वाली बात है, हमारे पास बेंजीन रिंग तो बच्चों एरोमेटिक होती ही है, बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक होती ही है, लेकिन अगर आप इस 5 मेंबर्ड रिंग को देखोगे, इसके अंदर बच्चों कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। और ये नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बच्चों प्लेनर सिस्टम है काफी, ये प्लेनर सिस्टम है। इसके पास इस वाली रिंग के पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। ये बच्चों ये वाला जो पार्ट है हमारा ये भी एरोमेटिक फॉर्म हो जाएगा और एरोमेटिक हो गया तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी की वजह से ये वाला H कैसा हो जाता है, एरोमेटिसिटी गेन करने की वजह से ये वाला जो H हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वेरी एसिडिक। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा भी देता हूँ CH3MgI के साथ, तो यहाँ इजिली हमारा मीथेन फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ की। ऑप्शन थर्ड में हमें दिया है बच्चों एक साइक्लोहेप्टाट्राइइन, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है बच्चों और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर आप सोचोगे कि ये वाला H प्लस भी निकल जाए इजीली, तो क्या बन सकता है, हमारे पास एक सिस्टम बनेगा जहां यहाँ हमारे डबल बॉन्ड्स रहेंगे एज इट इज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है और ये बच्चों सिस्टम प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, नॉन
एरोमेटिक। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, नॉट एसिडिक। ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हमारा ये CH3MgI के साथ या ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा, CH4 फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है बच्चों एक बायफिनाइल कंपाउंड। तो बायफिनाइल कंपाउंड के अंदर बच्चों ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और एक और बेंजीन रिंग इससे अटैच होती है। ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अगर आप कोई भी हाइड्रोजन को निकाल लोगे, अगर ये अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारे पास बेंजीन रिंग, और अगेन यहाँ पे कौन होगा बच्चों, ये बेंजीन रिंग होगा। ये हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस H प्लस को निकालना बहुत मुश्किल है, और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज आया है ये इजीली फॉर्म नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं होती, ये H हमारा एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज किसी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये कोई कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं जा रहा है, ये स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल। तो जहां हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन जाएगा वहां हमारा हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, एसिडिक, और वहां मीथेन फॉर्म हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन के अंदर हो रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।